दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। हम राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे जुनून सीरीज के तहत। जुनून नौकरी का, जुनून मेहनत का, जुनून वर्दी का, जुनून गरीबी से अमीरी की तरफ आने का। और जुनून ही वो चीज़ होती है जो हमें आगे ले जाती है। तो हम जुनून सीरीज के तहत जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, अब तक हमने कुल 22 लेक्चर देख लिए हैं। अब हम 23वां लेक्चर देख रहे हैं। हम इसी तरह आगे भी तमाम लेक्चर लाते रहेंगे। आप हमारे लेक्चर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आप नई सीरीज चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इससे जो भी लाभान्वित हो रहे हैं आगे भी लोगों को भेजें। हमारे जो प्रश्नों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छे दर्जे की है। हम क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखते हैं। 20 रुपए के 20 सड़े केले खरीदने से कोई मतलब नहीं है। 20 फेंकने पड़ेंगे, एनर्जी बिल्कुल नहीं देगा। इससे बेहतर है कि 20 के हम 5 ही केले खरीदें, 5 खाएं और ताकत आए। तो हम क्वालिटी पे बहुत भरोसा करते हैं, क्वालिटी से हम लोग समझौता नहीं करते हैं। 30 ही प्रश्न ला रहे हैं लेकिन सभी महत्वपूर्ण हैं। हम आगे विज्ञान, अर्थव्यवस्था, भूगोल और इतिहास, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी सीरीज लाते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी सीरीज। क्लियर? क्लियर बेटा? तो बेटा आज का सवाल नंबर 1 और कुल मिला के सवाल नंबर 991। कुल मिला के सवाल नंबर 991 क्या है आज का सवाल नंबर 1 बेटा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी क्रमशः हो सकती है? कितनी? पहले क्या पूछा उसने? न्यूनतम, फिर पूछा अधिकतम। मैंने बताया था आर्टिकल 170 में क्या लिखा, कितनी अधिकतम और न्यूनतम? न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। इसके इसी में मैंने 3 अपवाद बताए थे। 3 अपवाद क्या थे? वो 3 अपवाद क्या थे? वो 3 अपवाद। अपवाद नंबर 1 सिक्किम। अपवाद नंबर 1 सिक्किम जहां पे 32 सीटें हैं। अपवाद नंबर 2 गोवा जिसमें 40 सीटें हैं। अपवाद नंबर 3 क्या है? अपवाद नंबर 3 मिजोरम। क्या है? मिजोरम। क्लियर? मिजोरम में भी बेटा कितनी? 40। बाकी सभी जगह आप देख पाएंगे कितनी सीटें हैं, या तो 500 से कम या 60 से ज्यादा। सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश 403। क्लियर? इसका आंसर डी। इसका आंसर बेटा डी। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद देखो है जिसमें कहा गया कि एक राज्य की विधानसभा में गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? सिक्किम 32। यही है अपवाद। ऑप्शन सिक्किम के अलावा और क्या मिल सकता था? गोवा मिल सकता था। और क्या मिल सकता था? मिजोरम मिल सकता था। क्लियर? क्लियर? ध्यान से ए, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान? विधानसभाओं की निर्वाचन पूछ रहा है। 170, 76, 78 कोई नहीं। कौन सा बेटा? 170। 178 क्या है? क्या है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर याद आ रहे हैं विधानसभा के। 176 क्या है? 176 क्या है? कमेंट में बताओ 176 क्या है? क्लियर? 177 दोनों लोगों का। जो बात 88 में है वही बात 176 में है, वो 177 में है। जो बात 87 में है वही बात 176 में है। क्लियर? इसका आंसर ए। 89 का नियम याद आया? अगला, विशेष संबोधन। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 18, 25, 21 कोई नहीं। क्या है? 25। एक व्यक्ति कम से कम एमएलए के लिए क्या है? 25। और एमएलसी के लिए क्या है? 30 आयु। 30 आयु। इसका ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बेटा बी। क्लियर? अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? सदस्यों की संख्या अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय। किसकी सबसे अधिक है? अरुणाचल 60,
हिमाचल 68, मणिपुर 60, मेघालय 60। तो किसकी? हिमाचल की। किसकी? हिमाचल की। इसके अलावा और 60 किसकी है? त्रिपुरा की। किसकी? त्रिपुरा की। और किसकी है? नागालैंड की। हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यहां की सबकी कितनी है? 60। जबकि असम की कितनी है? 126। असम की कितनी है? 126। वहीं सिक्किम के बेटा कितने हैं? 32। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की है नॉर्थ ईस्ट की। ध्यान से सुने। क्लियर? तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबसे ज्यादा किसके हैं? हिमाचल में 68 विधायक होते हैं कुल मिला के। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गोवा 40, उत्तराखंड 70, मणिपुर 62 ना 60। मणिपुर 60। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी। कौन सा नहीं है? सी। क्लियर बेटा? अगला क्या कह रहा है हमसे? जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? अपनी कोई विधायिका नहीं है। अपनी कोई विधायिका नहीं। किसकी नहीं है? जम्मू की, कश्मीर की, लद्दाख की। कश्मीर और लद्दाख की। किसकी? लद्दाख की। जम्मू और कश्मीर एक ही है, हालांकि दो अलग अलग जगह है। जम्मू एक जगह है और कश्मीर एक जगह है। क्लियर? लेकिन किसकी नहीं? इसका ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन बेटा सी। क्लियर? अगला बेटा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? विधानसभा के चुनाव कुल मिला के कौन कराता है? राज्य निर्वाचन है, भारत का निर्वाचन है, राज्य के राज्यपाल या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। अंडर आर्टिकल 324 सीडीएस लिखा था, सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल लिखा था 324 में। अगला बेटा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहर्ताओं से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? कौन उसकी निहर्ताएं तय करता है? किसी भी एक सदस्य, विधानमंडल के सदस्य की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग या राज्य के राज्यपाल? कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल। क्लियर? ऑप्शन डी। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो किसको देगा अपना? किसको अपना इस्तीफा देगा? किसको देगा? उप को। किसको? उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष। स्पीकर के आर्टिकल्स याद आ रहे? 178, 179, 180 और 181, 182, 183, 184 और 185। ये वाले याद आए? 178 में स्पीकर होगा उनके काम। 181 में खुद पे जब प्रोसीडिंग चल रही होती। अच्छा, ये वाले आपके विधानसभा के हैं, ये वाले विधान परिषद के हैं। क्या? विधान परिषद के हैं। विधान परिषद के हैं। क्लियर? जबकि हमें याद है उसमें जब हमने संसद पढ़ी थी तो संसद में 89, 90, 91, 92 बटे 93, 94, 95, 96 इसमें पहले राज्यसभा के पढ़े थे, बाद में लोकसभा के थे। जबकि इस तरफ उल्टा है, पहले एमएलए वाले हैं, विधानसभा के हैं, और बाद में विधान परिषद वाले हैं। इसमें जस्ट उल्टा है। क्लियर? इसका ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी। अगला, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रह सकता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। क्लियर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला बेटा, राज्य की विधानसभा के 17वां कहां लिखा? 174 में का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? जो बात वहां 85 में लिखी है। क्लियर? 89 का नियम याद आ रहा है? कोई नियम नहीं है, 89 का अंतर है। क्लियर? राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए
कोरम, कोरम, कोरम कहाँ लिखा? वहां 100 में लिखा, यहाँ 189 में लिखा। याद आ रहा है? 30 सदस्य, 30 नहीं 10, 1/10 की कहानी थी, मैंने बताया था। सदन की कुल सदस्यता का आधा नहीं, 30 नहीं, सदस्य की कुल 1/4 नहीं, 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा 1/10। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर? अगला बेटा, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति के में लेती है, उपराष्ट्रपति के में नहीं लेती है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए लेती है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए लेती है। विधान परिषद के सदस्य बताए थे 5 तरीके से होते हैं, जिसमें से एक तरीका जो विधानसभा वाला था वो 1/3 लेती है। तो ऑप्शन 1, 3, 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला बेटा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए, आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा स्थापित होती है? किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा बेटा? किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा। आकस्मिक निधि क्या होती है? आकस्मिक निधि वो निधि होती है जिस निधि की किसी आकस्मिकता पे, बहुत इमरजेंसी में जरूरत पड़े। कौन सी निधि? आकस्मिक निधि। 267 में है बेटा, 267 में आकस्मिक निधि है। कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड। याद आ रहा है? इसका आंसर ए। अगला बेटा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक 162 में पूछा है, क्या लिखा है कि शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यालय के लिए शर्त, राज्यपाल की कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 162, 161 में क्या लिखा है? राज्य की क्षमादान, वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। 160 में क्या लिखा है? इमरजेंसी में शक्तियों का विस्तार। 159 में क्या लिखा है? विशेष प्रावधान, एक व्यक्ति 2 पदों पर एक बार में नहीं रह सकता है। याद आ रहा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला बेटा, राज्य विधानसभा से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। राज्य में विधायिका 170 है कहीं? विधायिका का गठन 168 विधायिका का है। विधानसभा अध्यक्ष ये 178, सदस्यों की वेतन 195 और वित्त विधेयक की परिभाषा 199। बेटा इसका आंसर क्या बैठेगा? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 का है कहीं? हाँ, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर? अगला बेटा, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधान सभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने, अच्छा कोई भी विधेयक जो विधानसभा में आ गया हो, विधान परिषद में कितने दिनों तक पड़ा रह सकता है? अधिकतम, मैंने बताया था 3 + 1, अधिकतम 4 माह, लेकिन 3 माह। इसमें कितना? चूंकि इसमें ऑप्शन 4 माह नहीं दिया, इसीलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा? अगला, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए रोक सकती है? 4 माह। ऑप्शन बी, 4 माह, ऑप्शन बी। क्लियर बेटा? यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खोल जाए तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का क्या हो गया है? ये उल्लंघन हो गया है, इस वजह से त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर? ऑप्शन सी। क्लियर? राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति की, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। किसके? राज्यपाल की इजाजत के बिना कोई भी धन विधेयक नहीं आ सकता। क्लियर? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बेटा क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर? अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है?
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें हो रही है? 164, 164, क्लियर। 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल। 166 में क्या है? 166 में क्या कि सारे के सारे काम जो भी होते हैं राज्य सरकार के राज्यपाल के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे, क्लियर। अगला बेटा, अगला, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? क्या होती है न्यूनतम संख्या मंत्रियों की? 10, 12, 90, 14, कितनी? न्यूनतम 12। संविधान संशोधन कौन सा याद आ रहा है? 91। इसके जरिए क्या हुआ था? ज्यादा से ज्यादा 15% और कम से कम 12। कहाँ जुड़ा था? 75 एक ए में और 164 एक ए में ये जुड़े थे। 75 एक ए और 164 एक ए में जुड़े थे, ये याद आ रहे हैं? कितने? ऑप्शन बी, क्लियर बेटा। अगला ध्यान से सुनते चलिए, मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। चयनित होता है? नहीं, नियुक्त होता है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्ति पाता है। कौन नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को? राज्यपाल। वह विधानसभा बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? नहीं। उसका पद पर बना रहना बहुत सी कारणों पर निर्भर, ये नॉर्मल लाइन है, लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या है? बी। कौन उसे नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है बेटा? राज्यपाल, क्लियर। अगला, कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? कितने? एक वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह? कितना? 6 माह। 164 के अंदर लिखी है ये बात, 164 के अंदर ये लिखी है। कितने? 5 में लिखी है। 164 के अंदर 5 में लिखी है, क्लियर। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही, क्लियर बेटा। अगला, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा, क्लियर। अगला बेटा, संविधान का कौन सा मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्व कहाँ लिखे हैं? 167 कहाँ लिखे? 167 में, ठीक है बेटा। 162 याद आ रहा है? कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार। 164 मुख्यमंत्री, 165 एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, क्लियर। अगला बेटा, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? किसमें? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, दिल्ली में? किसमें? उत्तर प्रदेश में। सुचेता कृपलानी हुई थी 1963 में। बिहार में भी हुई है, राबड़ी देवी हुई हैं, हालांकि ये 1990 के आसपास हुई है। तमिलनाडु में हुई है, जयललिता हुई हैं, और दिल्ली में हुई है मैडम शीला दीक्षित हुई हैं। हुई तो चारों में है, लेकिन सबसे पहले किसमें हुई है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए। अगला बेटा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, ये बात ठीक है। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अनुशंसा पे ही होती है। उत्तर प्रदेश के आज के डेट में राज्यपाल कौन है? गौरीशंकर मिश्रा, क्लियर। और जबकि एडीजी कौन है उत्तर प्रदेश के? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ही डीजीपी हो गए हैं। पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कौन थे? प्रशांत कुमार। वही अब डीजीपी हो गए। कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार, क्लियर। दूसरा, तो पहला वाला क्या हो गया? हाँ सही है पहला वाला। राज्य में कुछ सचिव का निर्यात, हाँ नहीं, कार्यकाल तय नहीं होता इनका, कार्यकाल तय नहीं होता, केवल एक सही है, केवल एक सही है। अगला बेटा, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रियों को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? किसके माध्यम से? विभागीय सचिव, उप सचिव, अपर सचिव, या कोई नहीं? ऑप्शन डी, कोई नहीं, क्योंकि जितनी भी फाइल मुख्यमंत्री के पास जाती हैं किसके जरिए जाती हैं? मुख्य सचिव। किसके द्वारा? मुख्य सचिव के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा, क्लियर। जैसे आज की डेट में योगी आदित्यनाथ के पास अगर कोई फाइल जाएगी तो कौन ले जाएंगे? मिस्टर गौरी मिश्रा। तो चलिए, ये हमने देख लिए सभी सवाल, और ये उनके क्या है बेटा?
आंसर। ये उनके क्या हैं? आंसर। दिया जा रहा एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, ध्यान से पूरा एक्सप्लेनेशन सुने, एक एक सवाल लिखें। इम्तिहान में यहां से सीधा सवाल लिख के आएगा। ढेर सारा रिवीजन करें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।